हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करते हैं Q1 रिजल्ट्स ऑफ पॉलीकैब और कॉन कॉल के जो भी मेन पॉइंटर्स है, हाइलाइट्स है, उसकी भी बात कर लेते हैं। सो रिजल्ट्स की बात करूँ, फैंटास्टिक सेट ऑफ रिजल्ट्स। बात करूँ सबसे पहले डिमांड आउटलुक की, राइट। उसके बाद अपन चलते हैं क्या नंबर्स है और क्या मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस है। तो डिमांड रिमेन रोबस्ट अगले 3 से 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए। FY30 तक डिमांड सीम्स टू बी वेरी गुड। आपकी डिमांड विल बी कमिंग फ्रॉम दिस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट। पिछले 3 से 4 सालों में आपका जो है सोलर की बहुत सारी कैपेसिटीज़ आ चुकी है, बहुत सारी कैपेसिटीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। सो अराउंड अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो 150 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी बीइंग इंस्टॉल्ड, राइट, इन अपना जो भी टोटल पावर कैपेसिटी है। अब जो है अपना टारगेट है कि द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम दीज रिन्यूएबल सोर्सेज शुड गो अप टू 500 गीगावाट। तो और बहुत सारी कैपेसिटीज़ अगले 3-4 सालों में आने वाली है। सो ऑब्वियसली जो नई कैपेसिटी आएगी उसका भी अपने को पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बिकॉज आपने एक जगह जनरेट कर लिया, अब उसको घरों तक ले जाना है, इंडस्ट्रीज तक ले जाना है, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको वायर्स चाहिए। एंड वो पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटीज़ लगानी पड़ेगी। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सोलर जनरेशन की जो कैपेसिटीज़ डल रही है। और अ मेजर चंक ऑफ डिमांड विल बी कमिंग फ्रॉम योर पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो अराउंड 13 to 14 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन लेड। इस साल का टारगेट है 17 सर्किट किलोमीटर्स। और अगले साल के लिए जो अपना कुछ टारगेट है, अगले नेक्स्ट कुछ सालों के लिए, सो द टारगेट इज अराउंड 20 to 21 सर्किट किलोमीटर्स। सो सब्सटैंशियल इंक्रीज हैज़ टू बी डन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो नई कैपेसिटी आएगी, उसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो कैपेसिटीज ऑलरेडी लग चुकी उसका भी पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड होगा क्या, आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल एक सोलर प्लांट डला है तो उसी के आसपास बहुत सारे सोलर प्लांट्स आएंगे, तो अभी इनिशियल जो पावर एंड ट्रांसमिशन की डिमांड है दैट विल बी मच हायर एज कम्पेयर टू जब नए कैपेसिटीज इन एंड अराउंड उस पर्टिकुलर कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसके आसपास चलेगी। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है आपकी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट डिमांड विल बी कमिंग फ्रॉम 3 to 4 सेगमेंट्स। आपका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन आपका डेटा सेंटर्स, द केपेक्स दैट हैज बीन प्लान्ड, दैट इज बीइंग प्लान्ड इन इंडिया। सो वहाँ से आपकी कैपेसिटी एडिशंस होगा डेटा सेंटर्स में। देन आपका डिफेंस, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन, वंदे भारत कमिंग, मेट्रोज बीइंग डेवलप्ड, फिर आपका हाई स्पीड कॉरिडोर्स दैट आर बीइंग इंस्टॉल्ड। सो ये सारी डिमांड भी आपकी ट्रांसलेट करेगी इनटू वायर्स एंड केबल, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आपका जो पूरी ग्रिड है ना वो मॉडर्नाइज हो रही है। आपकी जो अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, आपकी ओवरहेड जो भी लाइन्स है वो अब अंडरग्राउंड जा रही है, तो उसमें भी आपको वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट्स है। देन आखिरी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज दैट आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इंडिया। तो ये सारे जो है 5 से 6 सेगमेंट जहाँ से आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, राइट। अब अगर मैं बात करूं एक एक बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी या आप बोलो कि डिस्कशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर की कैपेसिटी, जिसके लिए आपको वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। सो मैनेजमेंट ने एक फिगर दिया था कि पर गीगावाट आपको कुछ 3500 करोड़ की वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है टू इंस्टॉल 1 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर की कैपेसिटी। तो 3500 करोड़ आपका वायर्स एंड केबल्स के डिमांड जनरेट होती है। अभी वी आर एट 1.5 to 1.6 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर की कैपेसिटी इन इंडिया इंस्टॉल्ड है करेंटली। एंड ये कैपेसिटी जाएगी 8 से 16 गीगावाट की कैपेसिटी में अगले 5 से 7 सालों में। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपकी कुछ 20 to 25,000 करोड़ की एक नई जो है डिमांड विल बी कमिंग फ्रॉम डेटा सेंटर्स अगले 5 से 7 सालों में। ऑब्वियसली पैची होगा, बिकॉज कभी कुछ डेटा सेंटर की कैपेसिटी आ रही, कभी कुछ कैपेसिटी आ रही, कभी कुछ कैपेसिटी आ रही है। सो ये बहुत पैची बिजनेस होगा। एंड यू नो धीरे धीरे करके आएगा, कुछ कभी आएगी कुछ कभी आएगी। तो ये 20 से 25 हज़ार की जो डिमांड है ये पैचेस में आएगी, लंपी बिजनेस में आएगी। सो ऑब्वियसली 20 से 25 हज़ार करोड़ इज नॉट एन इनफ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलीकैब, बट ये एक एडिशनल इंक्रीमेंटल डिमांड है दैट विल बी कमिंग टू द मार्केट। सो ऑब्वियसली आपका मार्केट विल एक्सपैंड एंड everyone will be getting benefited from. So major demand will be coming from transmission and distribution is what expected from the in terms of demand for next 3 to 5 years.
अब मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स जो Q1 के रेवेन्यूज़ हैव ग्रोन बाय अराउंड 40%। मेजर ग्रोथ आपकी आई है फ्रॉम योर वैल्यू ग्रोथ, बिकॉज़ Q1 का आपका लास्ट क्वार्टर Q1 जो था FY 26 का, वहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है वॉल्यूम ग्रोथ वाज एट अ वेरी हायर लेवल। तो 40% आपने पिछले Q1 में आपके वॉल्यूम्स को ग्रो किया था, तो एक हायर बेस की वजह से इस बार आपके जो वॉल्यूम्स है थोड़े से मॉडरेट हुए हैं। सो अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, सो डोमेस्टिक बिजनेस हैव बीन हैव ग्रोन बाय अराउंड 40%, जिसमें आपकी 35% वैल्यू ग्रोथ आई है ना, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस, आपके कॉपर के प्राइसेस वगैरह बढ़ गए थे, कॉपर एल्यूमिनियम के, जिसकी वजह से ये वैल्यू ग्रोथ आई है। और 5 से 6% की आपकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है। डोमेस्टिक में भी आपकी जो वायर की जो डिमांड थी, या वायर की जो सेल्स थी, दैट आउटपेस दी टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ केबल्स। तो आपकी वायर्स जो है ज़्यादा सेल हुई, एंड आपका जो ये पूरा वायर्स का जो सेगमेंट है, वहाँ वो जो है आपका आया, दैट हैव कम फ्रॉम योर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो हार्डवेयर पे आपके वायर्स एंड केबल्स बिकते हैं, वहाँ से आपकी वायर्स की डिमांड आई है। सो ऑब्वियसली ये जो आपका Q1 वर्सेस Q1 है, बिकॉज ऑफ दैट कि आपकी वायर्स की ग्रोथ वाज हायर देन केबल्स, तो आपके मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव हुए, राइट, बिकॉज वायर इज अ हायर मार्जिन बिजनेस एज कम्पेयर टू केबल्स। एंड एक्सपोर्ट्स में उल्टा हो जाता है कि केबल्स हायर मार्जिन बिजनेस है और वायर्स लोअर मार्जिन बिजनेस है। सो वायर्स में कुछ 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, और आपकी अगर मैं बात करूँ केबल्स की, तो 2 से 3% की आपकी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ केबल्स फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा सा मॉडरेशन आया बिकॉज ऑफ ईरान एंड US वॉर। अमेरिका को अराउंड 45 to 50% का कुछ एक्सपोर्ट्स ये करते हैं ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, एंड अराउंड 25 to 26% गोज टूवर्ड्स मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में अभी भी डिमांड थी। Q1 में इन्होंने कुछ 24% ऑफ एक्सपोर्ट्स मिडल ईस्ट, दुबई, ओमान, UAE, इन 3-4 कंट्रीज़ को किए हैं, बट थोड़ा सा आपका मॉडरेशन ज़रूर हुआ है। सो मैनेजमेंट का वही गाइडेंस है कि दे विल बी ग्रोइंग एट 1.5x to 2x ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो दे विल बी गेनिंग मार्केट शेयर, एंड यही इनका आउटलुक है फॉर आपका वायर्स एंड केबल सेगमेंट से। सो और अगर मैं बात करूँ केपेक्स की, सो दे हैव प्लान्ड अ केपेक्स ऑफ अराउंड 6,000 crores फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। सो 13 से 1500 करोड़ का केपेक्स ये हर साल प्लान कर रहे हैं, एंड दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो हो गई आपकी केपेक्स की गाइडेंस। अब अगर मैं बात करूँ इनके सेकंड डिवीजन की, दैट इज़ योर FMEG, जिसमें ये फैंस, आपके स्विचेस, कॉन्ड्यूट्स, गियर बॉक्सेस वगैरह वगैरह बेचते हैं। वो पर्टिकुलर सेगमेंट हैव ग्रोन बाय अराउंड 71% ईयर ओवर ईयर, और 10% क्वार्टर की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। अब मेजर ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम योर सोलर इन्वर्टर्स। तो इन्होंने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था पिछले कुछ टाइम में। सो सोलर इन्वर्टर जो आपका सेगमेंट है, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो इनकी जो सेल्स है, दैट हैज़ डबल्ड फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, और उसी की वजह से जो है आपकी इतनी मेजर ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर FMEG बिजनेस। अगर मैं बात करूँ आपकी सोलर इन्वर्टर की, सो इट्स अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट, और आपकी जो दूसरे हायर मार्जिन प्रोडक्ट है, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, या प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, उनका भी शेयर इज इंक्रीजिंग, बिकॉज दे हैव चेंज सम स्ट्रैटेजी। इन्होंने जोग्राफी वाइज जो है अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करी है। पैन इंडिया वाइज इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी अब जो है चेंज करके जोग्राफी वाइज स्ट्रैटेजी दे आर प्लानिंग। एंड जहाँ पर जो प्रोडक्ट बिक रहा है, फॉर एग्जाम्पल Tier 1 सिटीज़ में प्रीमियम प्रोडक्ट बिक रहा है, सो दे आर सेलिंग मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन Tier 1 सिटीज़ एज कम्पेयर टू Tier 2 सिटीज़, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपके मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, और आपका प्रीमियम प्रोडक्ट का मिक्स इज चेंजिंग, एंड दैट इज बेनिफिटिंग इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। अगर मैं बात करूँ Q1 ओवर Q1, तो आपके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 2% to 8%, राइट, बिकॉज ऑफ दिस मिक्स। एंड आपका अगर Q4 वर्सेस Q1 की बात करूँ, तो मार्जिन 4% से बढ़ के 8% हो गए इन टर्म्स ऑफ एबिट, जो आपकी लॉन्ग टर्म गाइडेंस थी ऑफ अचीविंग बाय FY 30। सो ऑब्वियसली दैट गाइडेंस हैव ऑल्सो बीन अचीव्ड वेरी अर्ली, सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव थिंग। अब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मैनेजमेंट कॉमेंट्री की, तो डिमांड रिमेन्स रोबस्ट। आपका जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ये अभी स्टार्ट हुआ है, एंड अगले 3 से 4 सालों में द डिमांड विल बी वेरी गुड, एंड दे विल बी एबल टू कैप्चर टू दैट डिमांड। सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। नए सेगमेंट जो है आपके डिमांड में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। बात करूँ डिमांड की, गुड एग्जीक्यूशन, गुड,
एंड उनका केपेक्स दैट इज़ ऑल्सो गुड टू केटर टू दिस डिमांड. सो ऑब्वियसली ये भी कुछ अराउंड 25 to 30% के रेट से ग्रो करने वाले इस साल FY27 की बात करूँ, बिकॉज कुछ 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं एंड 20-25% का आपका वैल्यू ग्रोथ आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रॉ मटेरियल प्राइसेस लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव गॉन अप. सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो वैल्यू ग्रोथ है दैट विल बी हेल्पिंग एवरीवन. एंड अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ग्रोथ की, सो इनका Q1 और Q3 में आपका बहुत हायर बेस था, बिकॉज Q3 में आपकी सप्लाई स्टॉकिंग हो गई थी, सॉरी इन्वेंट्री स्टॉकिंग हो गई थी बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसिंग गोइंग अप. सो उसकी वजह से आपकी जो ये इन्वेंट्री स्टॉकिंग हुई है, तो वहाँ पे आपका Q3 में कुछ अराउंड 40% की ग्रोथ करी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स. सो उसकी वजह से आपको एक एक बेस इफेक्ट दिखेगा Q3 में, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ वीक होगी. बट Q2 एंड Q4 विल बी फेवरेबल फॉर देम, बिकॉज Q4 में आपका ये आ गया था ईरान US वॉर, एंड Q2 ऑब्वियसली सीजनल क्वार्टर रहता है बिकॉज ऑफ रेनफॉल, तो आपका केपेक्स वगैरह नहीं हो पाता. सो ये वाले आपके जो है क्वार्टर्स पॉजिटिव रहेंगे इनके लिए. एंड Q1 एंड Q4 Q3 का जो बेस है विल बी आउट विल प्रोवाइड अ प्रेशर ऑन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ. सो वो अपने को देखना पड़ेगा, बट एवरीथिंग इज गुड. यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि आपकी जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो भी कंपनीज है दैट विल बी गेटिंग बेनिफिटेड. तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी AI डेटा सेंटर्स, रेलवे, डिफेंस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जीज, तो ये पूरे सेक्टर का प्रॉक्सी इज वायर्स एंड केबल्स, एंड दे विल बी एबल टू टेक एंटायर बेनिफिट ऑफ द टेलविंड जो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आ रही है. एंड दिस इज पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहाँ पे आपके जो सारे टेलविंड्स के बेनिफिट्स है दैट विल बी फ्लोइंग, एंड एवरी प्लेयर इन द इंडस्ट्री विल बी गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ इट. बट अपने को इसमें देखना क्या है कि कौन सी कंपनी जो है कंटिन्यूसली इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा रेट से ग्रो कर पा रही है, वॉल्यूम ग्रोथ कैप्चर कर पा रही है, और मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रही है, और अपने मार्जिन्स को धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रही है. ये चीज़ें अपने को वी हैव टू ट्रैक. एंड अगले 2-3 कंपनीज जो है, फॉर एग्जांपल KEI, इनकी भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैपेसिटी इज़ कमिंग अप. और मैं बात करूं RR केबल की, तो इनकी भी केबल्स की कैपेसिटी इज़ कमिंग अप, तो ये दोनों भी बेनिफिट करने वाली है. अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं पॉलीकैब के लिए, सो पॉलीकैब इज़ अगर मैं बोलूँ प्रीमियमली वैल्यूड बिकॉज ऑफ द स्टेटस इज कमांड इन द मार्केट. सो एक लीडरशिप पोजीशन की वजह से दे आर कमांडिंग अ प्रीमियम वैल्यूएशन. सो बट दे आर इंडस्ट्री लीडर, ग्रोथ कर पाएंगे. 25 से 30% की ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, एंड दे विल बी एबल टू अचीव इट. सो यही अपडेट था ऑन दी एंटायर वायर एंड केबल स्पेस. आई एम वेरी बुलिश ऑन द एंटायर स्पेस. एंड इसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज है दैट आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. SME स्पेस में भी है, एंड आपकी अगर मैं बात करूँ मेन बोर्ड कंपनीज भी बहुत सारी है जो अच्छा ग्रोथ प्लान करी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years. सो आई विल बी मेकिंग द वीडियोज एज सुन इनके रिजल्ट आ जाते हैं या फिर बिजनेस अपडेट्स आ जाते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.